ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 में। इसका नाम है Yes, अल्टरनेटिंग करंट। yes. तो अल्टरनेटिंग करंट है, इसका मतलब जो हमारी करंट है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Variable है। वेरिएबल है। अल्टरनेटिंग है, इसका मतलब इसके साइन बदल रहे हैं, कभी पॉजिटिव है, थोड़ी देर बाद नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। Yes, तो sir. जो मैंने ग्राफ बनाया है, क्या इसको हम साइन का ग्राफ कह सकते हैं? Yes, sir, कह सकते हैं। तो आई इक्वल टू मैंने बोल दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इस आई नॉट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, या पीक भी कह सकती हो, Yes, sir. या फिर एम्पलीट्यूड। अगर डायग्राम में देखोगे तो पीक को मैं किससे शो कर रहा हूँ? रेड कलर से प्लस आई नॉट शो कर दिया, राइट। Yes, sir. और माइनस आई नॉट को भी हम पीक ही कहेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। ओमेगा हमारा कौन है? Frequency या हाँ, फिर एंगुलर angular। स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों बातें कहते हैं। Yes, sir. जिसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी या फिर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है। Yes, sir. ओमेगा की यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, और जो स्मॉल Yes. एफ है इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट हमारी क्या है? हर्ट्ज। Yes, स्मॉल sir. टी का मतलब क्या है? टाइम। Small t का टाइम और कैपिटल T का टाइम पीरियड। हाँ, स्मॉल टी इज टाइम एंड कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। Yes, sir. टाइम पीरियड मीन्स टाइम फॉर वन राउंड। Yes, sir. And this I is current, instantaneous current. Right? Yes, sir. सारे टर्म्स समझ में आ गए? I is instantaneous current, I naught is maximum or peak or amplitude, omega is angular speed or angular frequency, and small t is general time, Time. Yes, sir. any time. Yes. जैसे मैंने करंट का ग्राफ बनाया वैसे ही ग्राफ हम वोल्टेज का भी बना सकते थे। ठीक है। Yes, sir. तो वोल्टेज में हम क्या लिखेंगे? V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर साइन का फंक्शन है, कॉस का भी हो सकता है। तो इस V नॉट को मैं क्या बोलूंगा? Peak voltage या फिर पीक maximum वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज। और V को हम क्या कहेंगे? instantaneous voltage. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। परफेक्ट है। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो ये वोल्टेज हम जनरेट कैसे करते हैं? एसी जनरेटर से। Okay, sir. ठीक है। एसी जनरेटर कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक हमने नॉर्थ पोल लगा दिया और एक हमने साउथ पोल लगा दिया। ठीक है। Yes, sir. इसके बीच में एक कॉयल है, रेक्टेंगुलर कॉयल ले ली मैंने, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो क्या कॉयल के रोटेट होने से फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? No, sir. नहीं पड़ेगा। ये जो ब्लैक कलर से मैंने लाइंस ड्रॉ करी है, ये हमारा कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Yes, sir. फ्लक्स का फॉर्मूला में क्या पता है? एन ND ए बी कॉस थीटा, राइट। Yes. क्या ओमेगा को हम थीटा बाई टी कह सकते हैं? Yes, sir. कह सकते हैं। थीटा क्या बन गया? Omega T. ओमेगा टी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? एन ए बी कॉस ओमेगा टी। Yes. तो अगर हम कॉइल को रोटेट करा रहे हैं तो क्या थीटा वेरिएबल है? Yes, sir. अगर और मान अगर लीजिए हाँ, थीटा 0 20 30 40 100 120 ऐसे बदल रहा है, तो अगर Yes, थीटा वेरिएबल है तो इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी कैसा है? variable. और अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है तो ईएमएफ तो आना चाहिए।
Yes, sir. तो ईएमएफ निकालने का तरीका है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। NAB cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। Yes, sir. ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई? Yes, sir. हो गए. अगर एक लेफ्ट में माइनस डालेंगे तो ये साइन ओमेगा टी का जो माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस d⁵/dt को हम क्या कह सकते हैं, E। EMF. ठीक है, इस ए बी ओमेगा को मैंने नाम दे दिया E नॉट। तो क्या हमारा E बन गया E नॉट साइन ओमेगा टी। Yes, sir. ठीक है, चाहे E को कुछ बुक्स V कहती हैं, एक ही बात है, V नॉट साइन ओमेगा टी। Yes. इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एक ही बात है। यहाँ पे जो E नॉट है, क्या ये हमारा N A B ओमेगा के इक्वल है? Yes, sir. थोड़ा मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया N ओमेगा ए बी। इससे Yes, क्या sir. फायदा हुआ, इससे फॉर्मूला याद रहेगा क्या, नवाब से? Yes, sir. जिससे मुझे याद रहता है मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है, नवाब। Okay, sir. और जो हमारा वोल्टेज है, क्या वो साइन का फंक्शन है? Yes, sir. है. इसका मतलब एसी कैसे जनरेट करते हैं वो मैंने सिखाया, एसी जनरेटर से। Okay, sir. तो वोल्टेज का साइन कांस्टेंट है या बदल रहा है, प्लस माइनस हो रहा है? Plus minus हो रहा है. बढ़िया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग। इसका मतलब साइन बदल रहा है। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. अब इसमें हम लोग समझेंगे एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। Okay, sir. एवरेज वैल्यू, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, फॉर फुल साइकिल एंड फॉर हाफ साइकिल। अगर मैं करंट के बारे में सोच रहा हूं, तो क्या हाफ साइकिल में करंट, जो डायग्राम मैंने बनाया है 0 से T/2, क्या उसमें करंट पॉजिटिव है? Yes, sir. और सेकंड हाफ साइकिल में कैसी है, Negative. नेगेटिव। तो अगर हम फुल साइकिल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एवरेज सुनते ही कि दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है? Total. जैसे एवरेज स्पीड होता था, तो कुछ बात दिमाग में आ रही है? एवरेज का मतलब होता है, जैसे एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे एवरेज Yes. करंट क्या होगा, टोटल चार्ज Upon to. अपॉन टोटल टाइम। Yes. तो फुल साइकिल के लिए जो टाइम होगा, क्या हम 0 से कैपिटल टी तक ले रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, अब टोटल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं? अगर इंटीग्रेशन से करना चाहो तो चार्ज का तरीका होता है इंटीग्रेशन IDT। Yes, sir. और अगर ग्राफ से देख रहे हो तो यहाँ से भी दिख रहा है, अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में चार्ज प्लस क्यू है, तो सेकंड हाफ साइकिल में कैसा है, Minus माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज कितना आने वाला है, 0. 0। ठीक है ना? Yes, sir. आई की वैल्यू को अगर तुम मैथमेटिकली देखना चाहो तो आई को डाल दो I0 sin ओमेगा टी dt, Yes, sir. और इसको इंटीग्रेट कर दो। Okay, sir. तो इंटीग्रेट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए क्या होती है, 0 होते हैं. 0। तब हम लोग किसके लिए डिफाइन करेंगे, हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 0 to और I 0 to T/2। T/2. तो तरीका वही है, बस लिमिट बदल जाएगी। टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा मैं, इंटीग्रेशन Of IDT, but IDT from 0 to T/2. अपॉन इस बार T/2। Yes, sir. ठीक है, जो सॉल्व करके आ जाता है
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेट करके जब वैल्यू डालोगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट अपॉन पाई बाई 2। ठीक है, Yes, sir. क्या इसको हम 2 आई नॉट बाई पाई भी कह सकते हैं? Yes, sir. कह सकते हैं. तो अगर मुझसे कोई पूछता है एवरेज वैल्यू बताओ चार्ज की या करंट, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? फुल साइकिल के लिए या हाफ साइकिल के लिए, राइट? Yes, sir. अगर फुल के लिए पूछा गया तो पक्का आंसर क्या होगा? 0. 0। और हाफ साइकिल के लिए 2 I naught by pi. 2 आई नॉट बाई पाई या आई नॉट बाई पाई बाई 2, ऐसा भी याद कर सकते हो। आई Yes, नॉट sir. बाई पाई बाई 2 आसानी से याद हो जाता है। Okay, sir. तो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल 0 हो गया, राइट? Yes, sir. अब जैसे मैंने करंट के लिए सॉल्व करा, हो सकता है एग्जाम में तुमसे वोल्टेज के लिए पूछ ले, तो वोल्टेज के लिए भी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? फुल साइकिल के लिए 0 आएगी और फुल उसके साइकिल के लिए लिए 0 2. आएगी, बिल्कुल ठीक है। और हाफ साइकिल के लिए 2 V naught by pi. बिल्कुल सही। इसका मतलब बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या? Yes, sir. 2 आई नॉट बाई पाई फॉर So हाफ 2 V. साइकिल। So 2 V naught होना चाहिए ना? सॉरी 2 वी नॉट, हाँ यहाँ वी नॉट लिखना चाहिए मुझे। जी सर. 2 वी नॉट बाई पाई, करंट में 2 आई नॉट बाई पाई और वोल्टेज में 2 वी नॉट बाई पाई। Yes, sir. जहाँ पे मैं वी नॉट लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं मैक्सिमम वोल्टेज कहना चाह रहा हूँ, राइट? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होती है। और इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। या कुछ बुक्स में इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। Okay, sir. आरएमएस की फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, So root भी और square भी. रूट मीन स्क्वायर। Okay, sir. जैसे 11th क्लास में था, कुछ याद है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, Yes, sir. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। Yes, sir. ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है? अगर किसी वायर में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो क्या हीट प्रोड्यूस होती है? Yes, sir. होती है. ठीक है, तो एक वायर में तुमने डीसी फ्लो कराई और दूसरी वायर में एसी फ्लो कराई, अगर दोनों की हीट क्या है? Equal. इक्वल है, तो उस करंट को, एक ऐसी करंट डीसी की जिसकी हीट एसी के इक्वल हो जाए, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू। Okay, sir. एसी वेरिएबल करंट है, तो क्या वेरिएबल करंट हीट प्रोड्यूस कर रही है? Yes, sir. कर रही हूँ. और वेरिएबल है तो इसका मतलब उसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हीट का Yes, फॉर्मूला हमें पता है आई स्क्वायर आर टी। वेरिएबल है इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेट करा, राइट? yes, sir. तो एसी में लिखा आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, Yes, sir. आई स्क्वायर आर डी टी। और डीसी कांस्टेंट होती है, Yes, sir. तो इसको मैंने सीधा लिख दिया आई स्क्वायर आर टी। Yes, sir. ठीक है, ये हमारा कौन Yes. सा आई है? आरएमएस। तो क्या आर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा. ठीक है, आरएमएस या वर्चुअल एक ही बात है, ठीक है ना? Yes, sir. इंस्टेंटेनियस करंट को हम क्या लिख सकते हैं? I naught sin omega t. आई नॉट साइन ओमेगा टी। होल स्क्वायर भी लगा दे। Yes, sir. ठीक है, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, और ये हीट हम 1 साइकिल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब लिमिट कहाँ लगाएंगे हम? 0 से लेकर कैपिटल टी तक। Yes. ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है
t/2। इसका मतलब मैंने इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दी है, राइट? यस सर। क्या t से t कैंसिल हो गया? यस सर। तो i वर्चुअल कितना आ गया? I0/√2। यस सर। वैसे अगर मुझे वोल्टेज चाहिए RMS, क्या लिखेंगे हम लोग? V0/√2। V0/√2। अगर इंटीग्रेशन देखना चाहते हो कैसे सॉल्व करेंगे तो करके दिखाऊं मैं? यस सर, एक बार दिखा दीजिए। sin स्क्वायर ओमेगा t dt, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है cos 2 ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा t। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? नो सर। ठीक है, तो ब्याज से याद रखना पड़ेगा। तो क्या मैं यस sin स्क्वायर ओमेगा t को कह सकता हूँ 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2? ये समझ में आया मैंने क्या करा? रीअरेंजमेंट कर दिया है क्या? साइन को लेफ्ट में ले गया हूँ और कॉस को राइट में ले आया हूँ। यस सर। ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ इंटीग्रेट करना। तो 1/2 तो मैं पहले बाहर ले गया, इस 1 का इंटीग्रेशन होगा t, और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट लगेगी 0 से लेकर कैपिटल T तक। ठीक है, यस सर। अब लिमिट ऑपरेट कर दूं, स्मॉल टी या कैपिटल T लिख दूं। ओमेगा का मतलब होता है 2π/कैपिटल T, राइट? यस सर। जब 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं मैंने। क्या t से t कैंसिल हो जाएगा? यस सर। साइन 4π की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0, 2π, 4π, 6π इसकी वैल्यू होती है 0। तो क्या ये t/2 आ गया? यस सर। देखो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, क्या t/2 बोला? यस सर। ठीक है, अगर देखना चाहती तो मैंने करके भी दिखा दिया कैसे आया। तो वी Yes, आर sir. एम एस का फॉर्मूला है V0/√2 और IRMS का फॉर्मूला क्या है? I0/√2। ठीक है, Yes, sir. आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई है। Yes, sir, हो गई। ठीक है, RMS वैल्यू का मतलब मैंने क्या बताया? हीट, या कुछ बुक्स में पावर भी कहते हैं। पावर ऑफ DC करंट एंड पावर ऑफ AC, दोनों क्या करना है हमें? Equate. इक्वल करना है। Yes, sir. एक वायर में AC फ्लो हो रही है, एक वायर में DC। अगर दोनों की हीट इक्वल है तब उस करंट को हम क्या बोलेंगे? RMS करंट। अगर न्यूमेरिकल्स में मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा तुम RMS करंट ही लेना। Okay, sir. तो अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लेन में प्रैक्टिस करा दूं मैं। Yes, sir. I0 है मैक्सिमम करंट, I हमारी है इंस्टेंटेनियस करंट, ओमेगा है 2πf या 2π/कैपिटल T। AC जनरेटर में हमने देखा मैक्सिमम EMF का फॉर्मूला है N⍵AV। एवरेज Yes. वैल्यू का फॉर्मूला है फुल साइकिल के लिए 0 और हाफ साइकिल के लिए 2I0/π या 2V0/π। ठीक है, Okay, sir. RMS वैल्यू है IRMS इज I0/√2 एंड VRMS इज V0/√2। वर्चुअल, इफेक्टिव या RMS तीनों एक ही बात है, राइट? Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लग रहा है डुएबल है, देखो।
Yes, sir. In an AC circuit, IRMS is related to peak value by Sir, D. I the not by option. root. That formula I not by root 2. Second Yes. question देखो. Sir, 2 I not by pi. 2 I not by pi. Perfect है. Third question. Sir, 0. Full cycle के लिए 0, right? Yes, sir. Fourth question. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो सिर्फ डीसी में काम करता है, एसी में नहीं काम करता. उसका रीजन क्या है समझाता हूँ. पहले ये बात समझ में आई. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? डीसी को मेजर करता है, एसी को मेजर नहीं कर सकता. उसका रीजन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एवरेज करंट मेजर करता है और एसी में एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है फुल साइकिल की? 0. तो गैल्वेनोमीटर को लगेगा कोई करंट ही नहीं आ रही क्योंकि हर राउंड में करंट 0 जा रही है एवरेज. इसका मतलब एसी को मेजर करने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे या कोई और डिवाइस यूज करेंगे? कोई और डिवाइस यूज करो. बढ़िया. तो आप फोर्थ को देखो, रीड करो. कुछ आइडिया लग रहा है क्या कह रहा है? वो ही बोल रहा है, बस वो बोल रहा है कि मूविंग कॉइल की जगह हॉट वायर एमीटर यूज करेंगे एसी के लिए. एवरेज वैल्यू 0 होती है कंप्लीट साइकिल के लिए, राइट? Yes. कोई और ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो देख लो, ए बी डी ऑप्शन में. सर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या होता है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर चार्ज को मेजर करता है. ओके सर. जैसे फोर्थ का आंसर सी है, राइट? अब फिफ्थ क्या कर रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी मेजर्ड बाई. तो अगर तुम्हें एसी को मेजर करना है तो मूविंग कॉइल यूज करेंगे या हॉट वायर एमीटर? हॉट वायर. क्योंकि हॉट वायर हीट को मेजर करता है. जो हीट वाला एमीटर होता है वो एसी और डीसी दोनों में काम करता है. ओके सर. इसका मतलब हीट वाला डीसी को भी मेजर कर लेगा, एसी को भी कर लेगा. बट जो मूविंग कॉइल था वो सिर्फ डीसी में काम करेगा, एसी में काम नहीं करेगा. और बैलिस्टिक का काम होता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर चार्ज को मेजर करता है. ओके सर. तो फिफ्थ का आंसर सेकंड होगा. यस सर. ठीक है. सिक्स क्वेश्चन देखो. The output sinusoidal current versus time curve of rectifier is shown. Average value of output current in this is. हमसे मेनली एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, राइट? यस सर. अब यहाँ पर देखो करंट नेगेटिव में जा रही है या सारी करंट पॉजिटिव में है? पॉजिटिव में है सारी. बिल्कुल. तो फिर 0 तो हो ही नहीं सकता. तो 0 तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है. और फिर यहाँ हाफ साइकिल या फुल साइकिल दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा, राइट? यस सर. 2I0 by pi. यस सर. अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तब प्रॉब्लम होती है क्या? यस सर. अब यहाँ पे तो सारा पॉजिटिव है. रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में बदलती है. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाली करंट को सारी पॉजिटिव बना देती है. इसको Yes, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 में. ठीक है. यस अभी सर. मैंने एक आइडिया दिया कि रेक्टिफायर क्या काम करता है. एसी को डीसी में बनाता है. ओके सर. तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम करंट आई नॉट है तो एवरेज कितनी होगी? 2I0 by pi. 2I0 by pi. और इसमें हाफ साइकिल या फुल साइकिल की कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस सर. ठीक बात है. यस सर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. आरएमएस वोल्टेज ऑफ वेव फॉर्म इज. तो आरएमएस का मतलब क्या था? रूट मीन स्क्वायर, राइट? यस सर. तो क्या फर्स्ट वोल्टेज यहाँ 10 है? यस सर. बाद में कितना हो गया? -10. यस सर. तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखते हैं. एग्जांपल से मैं करके दिखाता हूँ.
स्क्वायर वेवफॉर्म कहते हैं, मान लो ऐसा है ये। एक बार वोल्टेज V1 है, नेक्स्ट टाइम वोल्टेज -V2 है, देन +V3 है। दिख रहा है? यस हम लोग निकालना चाहते हैं VRMS। RMS का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? रूट मीन स्क्वायर। सही है? जो भी वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले उसका क्या करो? स्क्वायर कर दो। जो डायग्राम मैंने बनाया, क्या उसमें वैल्यूज V1 V2 -V2 और V3 है? यस होल स्क्वायर है तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या Yes. निकाला? स्क्वायर। अब मैंने क्या निकाल दिया? मीन। यस और फाइनली क्या निकाल दिया? स्क्वायर रूट। यस तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब समझ में आया? जो भी वैल्यूज Yes, sir. गिवन है उनके स्क्वायर के मीन का रूट निकालना है। ओके सर तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्या यहाँ पे वैल्यू 10 -10 और 10 है? यस सर तो पहले उनको स्क्वायर करके ऐड करो, फिर मीन निकालो, फिर रूट निकालो। मुझे लगता है बन जाएगा √100 + 100 + 100 अपॉन 3। सर एक वैल्यू इधर +10 है, एक okay. नीचे वाली -10 है और फिर +10। ओके सर और फिर से +10 है। यस सर सो √300 10 ही आ जाएगा कि ये √300/3 is 100 हाँ। और 10। बिल्कुल ठीक बात है, बट जरूरी नहीं कि एग्जाम में वैल्यू सेम है, राइट? यस चेंज भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। √2 क्या है हमारा? की वैल्यू √2 की वैल्यू मतलब I = √2 sin 50t + π/4 लिखा है ना? अच्छा ओ सॉरी I0 है सर मैक्सिमम। हाँ, तो √2 I0 है, राइट? यस सर 50 क्या है हमारा? फेज है हमारा ओमेगा सॉरी हाँ, 50 ओमेगा है, राइट? यस सर π/4 कौन है? फेज। सर ओमेगा टी भी तो फेज होता है, तो सिर्फ हाँ, मतलब अगर फेज, हाँ, अगर खाली एक पर्टिकुलर वेव की बात कर रहे हैं आई की, तो 50t + π/4 को हम फेज बोलेंगे, ठीक है? यस और अगर मान लो दो वेव्स आ गई, एक और कोई करंट आ गई, तो फिर हम इसके एंगल से क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। यस सर तो क्या √2 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है? यस सर है तो RMS कितनी आएगी? 1 √2 से डिवाइड कर देते हैं, यस सर √2/√2 सही ना? यस सर अब क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर ये जो π/4 है इसको वो नहीं बोलते 5 सॉरी 5 नहीं बोलते सर। दोबारा पूछना। सर हमें स्कूल में बताया था ये जो फेज डिफरेंस है इस एंगल को फाई बोलते हैं। φ0, हाँ, इनिशियल फेज या इपॉक कहते हैं। π/4 को φ0। ओके सर अब 9 क्वेश्चन सोचो, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यस सर सर ये जो ई है ये हमारे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ना? हाँ, जो E है वो इंस्टेंटेनियस है। E1 एंड E2 हमारे मैक्सिमम वोल्टेज है। ओके सर तो आई गेस इसका आंसर होएगा। हाँ, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। एक्चुअली ये 2 AC वोल्टेज है क्या? सर है पर अगर उस हिसाब से भी सोचे तो वोल्टेज क्योंकि वो होता है स्केलर होता है तो E1 + E2/√2 क्यों नहीं होना चाहिए?
पर अच्छा वो ऐसा ऑप्शन है ये नहीं है एक्चुअली। तो E1 प्लस E2 बाई रूट 2 होना चाहिए ना। हाँ मतलब ऐसा देख रहा हूँ मैंने, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, सुपरपोजिशन ऑफ टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो फर्स्ट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी, E1, E1 सेकंड यस वाले की सर कितनी है, E2 E2। सही है। यस सर। तो अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सर आरएमएस होता है E1 प्लस सॉरी आरएमएस होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बाय रूट 2। तो इधर होएगा E1 प्लस E2 बाय रूट 2। ठीक है पर ऐसा भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सर पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इधर। कैसा, सर E1 प्लस E2 बाय रूट 2 कोई ऑप्शन नहीं है ना। E1 प्लस E2 बाई रूट 2, देखते हैं। मेरे दिमाग में तो इसका एक बेसिक फंडा चल रहा है, देखो मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर मुझे आरएमएस निकालना है तो आरएमएस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूला जो मैक्सिमम पढ़ा था, वैल्यू बाय रूट 2। हमने पढ़ा था हीट इक्वल कर दो डीसी और एसी की, राइट। अच्छा ओके सर यस सर। ठीक है, तो डीसी की हीट क्या होगी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू कैपिटल डी। और एसी की हीट यस कैसे निकालेंगे हम, वी स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी। ठीक बात है, यस सर। आर तो कैंसिल हो जाएगा। एसी में लिमिट क्या लगाएंगे हम, 0 टू T। अच्छा जीरो टू आर, जीरो टू टी, हाँ सही तुम बोल रही हो, जीरो टू टी। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या इस v की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, यस सर कुछ ऐसी गिवन थी, E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 कॉस ओमेगा टी, यस सर। राइट। यस इसका मतलब एग्जाम में जरूरी है कि हमेशा स्टैंडर्ड फंक्शन है या फंक्शन बदल सकता है, बदल सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन बदल दिया। यस सर। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। यस सर। तो पहले मैं सोच रहा हूँ होल स्क्वायर ओपन करते हैं, बाद में करेंगे इसको इंटीग्रेट। यस सर। तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये बेसिक बात समझ में आ गई तो फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या, यस सर। तो ये बेसिक बात है, ये जो मैंने हीट वाली बात बताई इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। प्लस अब क्या लिखना चाहिए मुझे, 2ab cos थीटा। 2 E1 E2 sin into cos sin omega t into cos omega परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक लिखा है। t। Yes, sir. और लिमिट हमारी क्या है, 0 टू कैपिटल टी। Yes. ठीक है, अब ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से t के लिए t/2 होता है। Yes, sir. तब ये बार बार सॉल्व करेंगे या एज अ रिजल्ट यूज करेंगे, As a result, yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. वैसे cos स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से t के लिए t/2 होता है, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ थर्ड को ध्यान से देखो, कहीं ये 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी तो नहीं लिखा, इवन Oh, E2 को yes, छोड़ दें sir. तब। Yes, sir. लिखा है। तो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी को मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा टी। Okay. sin 2 ओमेगा टी का मतलब होता है 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। यहां तक की बात क्लियर हुई। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ t/2 कॉमन तो नहीं है फर्स्ट टू टर्म में, Yes, sir. है। तो कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा, E1 square E1 plus स्क्वायर E2. प्लस E2 स्क्वायर। और sin 2 ओमेगा टी के बारे में अगर देखा जाए
तो इसका इंटीग्रेशन जब तुम 0 से t के लिए सॉल्व करोगी तो 0 फर्स्ट हाफ साइकिल अगर पॉजिटिव है, सेकंड हाफ साइकिल कैसा है? नेगेटिव तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 0। तो क्या t से t हम कैंसिल कर सकते हैं? यस तो हमारा वी आर एम एस कितना आ गया? E1 square plus E2 square by 2 under root अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बाई 2, राइट? यस सर आई होप ये अच्छे समझ में आ गया। यस सर आ गया ठीक है, तो देखो इससे वो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। और 10 का आंसर तो मुझे 4 लग रहा है। मीन वैल्यू अगर 0 से t/2 लोगे तब तो 0 नहीं होगा, बट t/4 से 3t/4 ले लेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, यस अगर t/4 से 3t/4 ले लोगे तो क्या एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी? सर इससे 3/4 से t/4 से 3t/4 ओके सर बताता हूँ। t/4 से 3t/4 करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इतनी वैल्यू करना चाह रहा हूँ, ध्यान दो।